आज 11 जून 2026 को हम नारायणा स्थित गुरु गोविंद सिंह जी जहाँ पर लगभग 13 दिन रुके थे उस पवित्र स्थान पर आए हैं और हमने मूल स्थान देखा। वर्तमान में जो बना हुआ है भव्य गुरुद्वारा वो देखा। अभी म्यूजियम देखेंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही पवित्र, हरा भरा और बहुत ही विशाल ये गुरुद्वारा। 24 घंटे यात्रियों के लिए, भक्तगणों के लिए लंगर की व्यवस्था रहती है। विशाल गुरुद्वारा है। एक बार सभी आकर मत्था टेकें। बहुत ही शानदार, बहुत ही भव्य। नारायणा दूदू में स्थित ये संग्रहालय है, म्यूजियम है। सिखों के 10 गुरु, उनका परिचय, उनको दी गई यातनाएं, ये देखिए किस प्रकार उस काल में ये देखो जिंदा जलाया जा रहा है यहाँ पर। और ये घटना है दिल्ली के बादशाह औरंगजेब द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन नीति के विरोध में श्री गुरु तेग बहादुर जी सिखों के साथ दिल्ली गए। यहाँ इन्होंने अमानवीय यातनाएं दी। ये उनके थे ना यूट्यूब, वो बता रहे थे। हाँ, ये तो मैंने काट दिए थे इनको, काट को। हाँ, और उसको जिंदा जला दिए थे। इसको तो काट दिया और इनको जिंदा जला दिया। देखो इनका मांस उस हड्डी उड्डे थे ना, वो खा लिए। इनको किसी का पूरी मर गई। अच्छा अच्छा। और ये दोनों को है ना दीवार में चुन दिए थे। किस किस को? ये दोनों छोटा छोटा। हाँ, फतेह सिंह तो ये थे। हाँ, छोटा वाला अजय सिंह ये थे। इनको दीवार में चुन दिया। और ये गुरु गोविंद सिंह की पंजाब में 2 शादी हुई थी। एक ये थे, अच्छा, और एक दूसरी थी। अच्छा, जो वो तो शहीद हो गई थी पहले लड़ाई में। अच्छा, और ये माता थी, इनको दोनों को ले गई थी। जब वो ले गई थी उधर चमकोट धारी में। अच्छा, जब ये तो गुरु साहब के लाए 2 बेटे चल गए थे। हाँ, ये लड़ाई के लिए 2 फतेह सिंह जोरावर सिंह छोटे थे, अभी क्या हाँ, जानते थे। हाँ, जब इनकी माता जी इनको लेके गोद में लेके, जब इनका घोड़ा आया था ना, गुरु साहब के बहुत घोड़े थे। जब एक घोड़े दिया गुरु साहब ने लो, जब वो
घोड़े के ऊपर बैठा के 2 बच्चे को और खुद बैठ के और 2 सोने की पोटली लेके चल गई थी और एक तलवार ले ली थी। इनके कृपाण टक रहे थे छोटे को, जब ये अमृत नहीं छका था ये छोटा वाला, फिर भी इसको मार दिए थे फिर भी। नहीं, ये कृपाण ने टका था, ये तलवार होती है ना, उन्होंने टका था ये बड़ा वाला अमृत छक लिया था। अच्छा। उसके बाद है ना, बाद में इसने छक लिया था अमृत। हाँ। उसके बाद ये माता जी इनको ले गए, जब एक बढ़िया से दयाल से रहता था। हाँ। जो आए थे गुरु साहब में, हाँ। तो उनको गुरु साहब में मानते थे। जब माता जी उनके रात को रुके, तो माता जी ने रात को सोए ना, पोटली 2 रख ली, रात को पोटली चुरा के ले गए। जब माता जी एकदम उठी ना, जब देखे मेरी पोटली खा गई, जब एकदम से देखे, जब वो किए चोरते वो किया, वही तो अभी आपको बताया था। हाँ, पीछे वही पीछे था बता। पीछे वाला। वो ने जाके उनको दे दी, उसको मुसलमानों को दे दिया, वो पोटली बचने के लिए, बचने के लिए दे दिया। अब उसके बाद है ना, माता जी को पकड़ के फांसी सजा दे दी थी। अच्छा, माता जी को भी फांसी दे दी? इनकी पत्नी को भी मार दिए थे। अच्छा। सबको मार दिया। पत्नी जैसे उनके थे, खाना बना रही थी। हाँ। जब खाना बना के बताते थे ना, प्रसाद बांटते थे, हाँ। तो पीछे से आके तलवार काट दी से। अब उनको तो रस्सी से बांध दिए थे माता जी को, पूरा परिवार भी नष्ट कर दिया। जब वो तड़प के इसमें बचे तो एक भी नहीं, क्या अपना एक गुरु गोविंद सिंह बचे थे। गुरु गोविंद सिंह जी बचा ना फिर? जब उनके साथी थे ना घोड़े, उनको भी काट दिए थे। जब एक ही बचे थे गुरु गोविंद सिंह जी, जब 5 यार ये कमजोर बनाया कि अभी से कैसे। गुरु साहब ने को सिखाया। बहुत यातनाएं सही है भाई, बहुत यातनाएं सही है। अब ये गुरु साहब खूब रहते इधर, हाँ। ऐसे दागद्वार जी है ना। हाँ। ऐसे गुरु साहब भी रहते हैं। हाँ। क्या कर सकते हैं, अकेले रह रहे हैं। लोग कमाने लगते हैं। पूरा परिवार नष्ट हो गए थे, तो ऐसे ही। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 30 मार्च 1699 को बैसाखी के दिन श्री आनंदपुर साहिब में विशाल दीवान सजाया। इसमें दूर दूर के संगत एकत्रित हुई। गुरुजी ने अपने हाथ में कृपाण लेकर संगत को संबोधित करते हुए एक एक कर 5 शीश भेंट करने की मांग की। कुछ पल के सन्नाटे के बाद एक एक कर 5 सिख उठकर खड़े हो गए। गुरुजी प्रत्येक बार खून से सनी हुई तलवार लेकर आते और एक एक सिख को तंबू में ले जाते। इस प्रकार जब 5वें सिख को अंदर तंबू में लेकर गए और फिर तंबू से बाहर निकले तो 5 को साथ लेकर निकले। परीक्षा ले रहा था। एक वचन मांगो। हाँ। पंज प्यारों की दीक्षा। श्री गौरी गोविंद सिंह जी के द्वारा शीश मांगने पर संगत से 5 वीर साहसी निडर त्याग परायण सिख अपने शीश भेंट करने को तैयार हो गए। गुरुजी द्वारा खून से लथपथ कृपाण से इनकी परीक्षा लेने पर भी ये विचलित नहीं हुए। गुरुजी ने इन 5 सिखों को अमृत पान करवाकर 5 प्यारों के नाम से संबोधित किया। इन 5 प्यारों के नाम इस प्रकार हैं: भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोकम सिंह जी, भाई साहब सिंह जी। मतलब कहवा मतलब से कि ए गुरु महाराज गोविंद सिंह जी है ना, ए पूरी सभा संगत बुलाया सम्मेलन और व्यामुष किया कि जो भी अपनो शीश दान में दे सके वह आ जाओ। तो अति भीड़ में सारा का कुण कटाओ शीश। तो ए 5 जना ए तैयार हुआ, ए 5 तैयार हुआ। तो गुरुजी ने तलवार कृपाण खून चू सनेड़ी बयान दिखाया, मायने ले जा पुणी बड़ डरिए को कोई बात को शीश कटत काट लियो। जद फिर परीक्षा में खरा उतरी आई है वास्तव में ये वीर है। तो फिर यानी कहीं जे गुरु दक्षिणा भी दिया और अमृत को पान करवाया, अमृत पिलवाया बयान। तो ए 5 प्यारा का नाम से सिख धर्म में मशहूर हो गया ये। और फिर खालसा पंथ की स्थापना। खालसा पंथ की स्थापना ये देखिए, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 30 मार्च 1699 की बैसाखी के दिन श्री आनंदपुर साहिब में एक विशाल दीवान सजाया जिसमें 5 प्यारों का चयन कर खालसा पंथ की स्थापना की। उसके पश्चात आप 5 प्यारों से अमृत पान कर श्री गुरु गोविंद राज जी से श्री गोविंद सिंह जी बनकर खालसा पंथ में शामिल हुए। इस तरह वह आप ही गुरु तथा आप ही चेला बने। गुरु जी ने सिख समुदाय को खालसा पंथ में परिवर्तित कर नया जयघोष दिया। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की पथ है। खालसा वाहे गुरु जी का है और वाहे गुरु जी की विजय सुनिश्चित है। बहुत विशाल म्यूजियम यहाँ बना है और बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत दुख भी हो रहा है और गर्व भी हो रहा है। कैसे कैसे लोग उस ज़माने में थे। बहुत ही भव्य विशाल ये म्यूजियम नारायणा में है।
दस्ताने होते हैं तो क्या होता है? आज मैं मेरी बहन रुकमा बाई के साथ यहाँ आया हूँ और इन्होंने मेरी बहुत मदद की। आज ये सब के गुरुद्वारा दिखाने में, म्यूज़ियम दिखाने में, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी आकर रुके थे, जहाँ शयन किया था, जहाँ पर प्रवचन हुए थे, जहाँ पर सैनिकों को शिक्षा दी गई थी, वो सारे स्थान इन्होंने दिखाया। और अभी हमें ये लेकर के आ गए म्यूज़ियम। क्या नाम है आपका? रोहित सिंह जी। रोहित सिंह जी। ये रोहित सिंह जी बहुत ही होशियार है, होनहार है, विद्वान है। गुरु का सिख जी गुरु का सिख रोहित। अच्छा, तो बहुत ही होनहार बालक है। अभी लगभग मेरी इसकी उम्र 10-12 साल के लगभग होगी, 12 साल की देखिए, लेकिन बहुत ही अच्छा नॉलेज, अच्छा ज्ञान भरा है और हमारे को बहुत ही बेहतरीन ढंग से मतलब एक एक चीज़ को ये दिखा भी रहे हैं और समझाए भी रहे हैं। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से हमें ये गुरु गोविंद सिंह जी का सारा और स्थान दिखाया है। ये आनंदपुर की लड़ाई है। अनंतपुर की वो गुरु साहब का ही किला थे। मुसलमान ने अच्छा जब गुरु साहब ने तीर चला कर वो नीचे मार गए। अच्छा जब से उनको गुस्सा आया फिर सभी और एक साथ आए। जब गुरु ने तीर से बाण चलाया तो अच्छा। सन 1700 से 1704 तक आनंदपुर में मुगलों एवं श्री गुरु गोविंद सिंह जी की खालसा सेना के बीच कई लड़ाइयाँ हुई। इनमें गुरुजी एवं खालसा सेना के वीर सिपाहियों ने अभूतपूर्व वीरता का प्रदर्शन किया। सिखों की वीरता के सामने मुगल सेना को बार बार मुंह की खानी पड़ी। ये लड़ाई में जीत के साथ पहली पत्नी तो कुछ सिखों का बेदावा लिखना। सन 1700 से 1704 तक श्री आनंदपुर खालसा सेना और मुगल सेना के बीच शहर संघर्ष का प्रमुख केंद्र रहा। यहाँ 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई। अंतिम लड़ाई में श्री आनंदपुर साहिब को मुगलों द्वारा पूरी तरह घेर लिया गया। रसद सामग्री व पानी के संकट के कारण कुछ सिखों ने किला छोड़कर जाने का प्रस्ताव गुरुजी के समक्ष रखा तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि गुरु शिष्य का संबंध तोड़कर जो जाना चाहे वो चला जाए। कुछ सिखों ने बेदावा लिख दिया, वह किला छोड़कर चले गए। अभी अमृत छकाया था गुरु साहब ने, वही है ये भी। ये हाँ, ये सभी है 5 और 5 उधर है 10 थे। जब ये 5 तो हमेशा साथ ही रहे। मरते दम सारे। जब कुछ सिखों ने विपरीत परिस्थितियों में दसम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी को बेदावा लिखकर दे दिया कि वे युद्ध नहीं लड़ेंगे। बेदावा लिखने के पश्चात सिखों का ये भयभीत जत्था अपने गंतव्य गांव की ओर बढ़ रहा था। श्री आनंदपुर साहिब से निकलकर यह जत्था झवाल गांव पहुंचा। रास्ते में माई भागो मिल गई। उन्होंने जत्थे को रोका और धिक्कारते हुए गुरु जी के श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। माई भागो जी के वचनों से 40 सिखों के चेहरे पर पुनः आभा लौट आई। उन्होंने प्रण किया कि प्राण त्याग देंगे किंतु खालसा की प्रतिमा को धूमिल नहीं होने देंगे। खिदराने की ढाब मुक्तसर पंजाब के समीप भाई मा सिंह जी और माई भागोगी जी के नेतृत्व में सभी 40 सिख बहादुरी से लड़े और अंत में वीरगति को प्राप्त हुए। आज भी अरदास में इन 40 मुक्तों को याद किया जाता है। मतलब वो छोड़ तो गया लेकिन फिर ये माई भागो जी मिल गया, यानी किया धिक्कार, वो हमारे धर्म के लिए और हमारे लिए लड़ रहा है और तुम उनको धोखा दे करके छोड़ करके आ गए। तो फिर ये चारों ने शर्मिंदा होया फिर ये भी लड़ते हुए वीरगति ने प्राप्त किया। ये जफरनामा गुरु साहब ने पढ़ी थी जब वो लड़ाई की खबर। ये हम दिखा रहे हैं आपको जफरनामा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने बादशाह औरंगजेब को उसके अत्याचारों का स्मरण कराते हुए सन 1705 ईस्वी में दीना कांगड़ा पंजाब से फारसी नज्म के रूप में एक चुनौती पत्र लिखा जिसे भाई दया सिंह जी के साथ औरंगजेब के पास भेजा। इस पत्र को पढ़कर बादशाह औरंगजेब को अत्यधिक ग्लानि हुई। उसने गुरुजी को अहमदनगर आकर मिलने का निमंत्रण भेजा। बहुत ही संघर्ष की जीत की ये कहानी है, दुख भरी है, रोमांचकारी है। देखिए गुरु गोविंद सिंह जी का ये म्यूज़ियम बना हुआ है, बहुत ही शानदार। यहाँ पर आपको आकर के देखना चाहिए।
अपने बच्चों को भी साथ में लाएं और उनको भी दिखाएं ये सब। ये देखो गुरु साहब के बेटे को तोप से मार एक जो अजय सिंह को। अच्छा। और ये छोटे वाले थे हाँ। जिसको आधी से पेड़ से दबाते हैं। अच्छा। जब वो शहीद हो गए थे ना, हाँ। जब वो और ये देखो दीवार में चुना दिया उनको, है ना? ये ना- वो दोनों बेटे हैं ना? पहले छोटे मुसलमान जी ने ना हाँ। ऊपर उनको छत थे ऐसे, हाँ। उनके ऊपर बंदी बना के रखे थे। अच्छा। नीचे उनके ऊपर रखे थे। एक दयाल सिंह जी थे हाँ। जो एक उनको लिए है ना दूध लेके आते थे। हाँ। उनके गहने बेच दिए थे गुरु के लिए। तो अच्छा। गहने बेच उनको मुसलमान को दे के इनके लिए दूध लाते हैं हाँ माता जी हाँ को। हाँ 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 इतनी इतनी बड़ी गिलास हाँ जब भी देने लगे थे। जब उनका पूरा घर भी बेच गए। हाँ। वो जंगल में सड़क रखी है, जंगल में रेलिंग होगी। हाँ जब वो पूरा इनको खिला के, और ये भी सोचे जब वो अंदर लगे उनके पास ये मुसलमान के लीडर थे ना, हाँ हाँ उनके पास अंदर लगे। हाँ जब ये फतेह सिंह और जोरावर सिंह ने जब वो किए, अब देखते हैं कैसे गुरु के बेटे अपने आगे शीश कैसे झुका सकते। अच्छा। वो छोटा से बड़ा गेट था। हाँ। छोटा सा गेट खोल दिए। अच्छा। अब देखते झुक के करते हैं। हाँ। वो तो कुछ भी नहीं, सीधे घर के अंदर। अच्छा। जब जाके एक बार बोले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, दोनों बोले। हाँ। जब बोले ना, जब वो मुसलमान सोचे ये तो यहाँ पे फतेह उते नहीं चलता, हाँ। यहाँ पे चलता है अस्सलाम वालेकुम। हाँ। वो बोले हम इसे कभी नहीं बोल सकते ऐसे। हाँ, जब हाँ, हाँ। जब वो जब ही बोलेंगे जब गुरु को माने सच्चे मन से, हाँ। तो पिताश्री को माने और गुरु सबसे अच्छे होते, तो उनकी हमने एक बढ़ाई। जब उसके बाद किए हम दिमाग में चुनने के शहीद में तैयार है, वैसे एक बार हमको वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह ऐसे बोले। उसके बाद इनको है ना लेके बंदी बना के फिर ऐसे बंदी बना दिया। वालेकुम सलाम बोल देता तो जिंदा छोड़ता नहीं, नहीं छोड़ता, छोड़ देते तो भी मारती तो एक पकड़ के ले गए। देखो तुम हमारे साथ रहेंगे, तुमको मैं ऐसे ऐसे बढ़िया रखूंगा, तुमको ये पूरा ये दूंगा तुमको। और वो नहीं, क्यों छोड़ सकते उनके पिता को? अपन नहीं छोड़ सकते ना, इसलिए भी नहीं छोड़े। पिताजी को ये क्या किए, जंग में लड़ने के शहीद हो गए। ये उनको दीवार में छोड़ बताओ, इतने छोटे छोटे बच्चों में भी इतना साहस और इतनी हिम्मत ही न, दिया। पकड़ के ले गए। जब उनके जहाँ इनकी खेलने कूदने की उम्र के अंदर इतने बहादुर। दीवार में नहीं, ये तो वो है तो लीडर मुसलमान का सबसे बड़ा। ये गुरु साहब ने ढूंढे थे कि तो जब अंधेरे जंगल में सो गए थे। माछीवाड़ा के जंगल में श्री गुरु गोविंद सिंह जी चमकौर साहिब की गढ़ी को छोड़कर श्री गुरु गोविंद सिंह जी माछीवाड़ा जंगल की ओर चले गए। माछीवाड़ा का जंगल बहुत सघन व भीड़ था। नुकीले कांटों व पत्थरों से गुरु जी के पैर लहूलुहान हो गए। पौष माह 1704 की शीतकालीन रात्रि में माछीवाड़ा के जंगल में भाई धर्म सिंह जी, भाई मान सिंह जी व दया सिंह जी गुरु जी से मिलने पहुंचे। बहुत कष्ट रहा है हमें, बहुत कष्ट रहा है। जब ये गुरु साहब की कोशिश शुरू हो गई थी ना, इधर गुरुद्वारे पे आने के लिए, ये जब ये जब ये अपने नारायण के गुरु साहब जी बहुत दुख हुआ था इनको, बहुत ही दुख उनके बेटे के लिए। दुख तो होता ही है, परिवार छोटे छोटे बच्चों को जिंदा जला दिया। अपने को भी जब गुरु साहब पूरे में चक्कर लगा लिए, जहाँ पे 13 दिन को 12 दिन को 10 दिन कम से बहुत कम हो गई परिवार में।